स्पर्श बिंदु पर, यानी यहाँ पे स्पर्श कर रहा है, मान लीजिए इस पे एम बिंदु पर स्पर्श कर रहा है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित करती है। समद्विभाजित का मतलब होता है यानी यालामान और यालामान इधर वाला बराबर होना चाहिए। अब क्या करते हैं, देखिए जीवा हमने ले ली है एबी, एबी जीवा हो गई, और केंद्र से जब हम एम को लाइन खींचेंगे तो हम जानते हैं कि ये स्पर्श रेखा है, त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पे लंब होती है, इधर भी 90 डिग्री कोण बनेगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यानी ये हमारा चित्र हो गया। अब कैसे रचना करनी, क्या करना है पूरा बताते हैं। सबसे पहले जो सिद्ध करवा बोलते हैं, यहाँ पे देखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है कि समद्विभाजित करती है, तो एम बराबर bm सिद्ध करना है, एम बराबर bm, ये हमें सिद्ध करना है। दिया क्या है वो भी देते, देखिए दिया है दो सकेंद्रीय वृत्तों का केंद्र ओ है, ठीक है हमारे पास। अब हमें रचना करनी है, ठीक है रचना की जीवा भी रखिए, ठीक है जीवा भी है हमारे पास, ये भी लिख सकते हैं जीवा, या बड़े वृत्त की जीवा ए भी है, बड़े वृत्त की जीवा ए भी है, ये हमने लिख दिया। अब रचना करनी है कि इस केंद्र को ओ केंद्र को जो है ए से मिलाना है, यानी इसे मिला दीजिए, और इसको ही हमने इस बी से मिला दिया, ये दो काम हमने यहाँ पर कर लिए। तो ये बड़े वृत्त की त्रिज्या यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, और ये बड़े वृत्त की दोनों त्रिज्या, ओ से अगर ए को मिलाना है, ओ से बी को मिलाना है, तो ये हमारी त्रिज्या याद रखना है, ठीक है। तो रचना कर लिया हमने, देखिए रचना दो काम किया, रचना में क्या किया है, एक तो ओ एम लंब खींचा किस पे, ए बी जीवा पर, पहला काम तो यह है कि ओ एम लंब है ए बी पर, तथा दूसरा काम क्या किया, केंद्र को ए और बी से मिलाने पर, केंद्र ओ को ए व बी से मिलाते हैं, ये हमने दो काम किए यहाँ पर। अब लेते हैं उपपत्ति, अब हमें सिद्ध करना है, देखिए उपपत्ति सबसे पहले त्रिभुज लेते हैं, देखो ए ओ एम, इधर वाला त्रिभुज ए ओ एम, तथा इधर वाला त्रिभुज लेंगे बी ओ एम, त्रिभुज बी ओ एम में हमने दो त्रिभुज में लेना है। सबसे पहले देखो त्रिज्या, यहाँ वाली त्रिज्या, ये त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या है, दोनों बराबर है, यहाँ लिखेंगे त्रिज्या लिख दिया भुजा, भुजा कौन सी, ओ ए बराबर है हमारे पास में ओ बी, जो कि ये है त्रिज्या, क्या है हमारी त्रिज्या। अब देखिए कोण, ये वाला कोण देखो 90 है, अभी लिखा लंबा 90 है, ओ एम ए यानी कोण ओ एम ए बराबर कोण ओ एम बी, ये कोण कितने डिग्री का है, 90 है, 90 कोण को लिखते हैं समकोण, ये समकोण है हमारे पास में। दो काम हो गए, आप देखिए ध्यान से, ये वाली भुजा जो ओएम है वो इस त्रिभुज में भी है, ओएम भुजा क्या है, इस त्रिभुज में भी है, ये दो त्रिभुज बराबर से बोलते हैं ओवेनिस्ट, तो यहाँ लिखेंगे भुजा ओएम बराबर ओएम, और ये भुजा जो है हमारे पास वो है ओवेनिस्ट, इसे अंग्रेजी में हम कॉमन बोल सकते हैं, ओवेनिस्ट हो गया, ठीक। अब जब तीन चीजें बराबर हो जाती है किसी त्रिभुज की, वो त्रिभुज कहलाता है सर्वांगसम, यानी त्रिभुज ए ओ बी एम सर्वांगसम बराबर के ऊपर सर्वांगसम का निशान लग जाता है, तो यहाँ पे त्रिभुज बी ओ एम, ये दोनों त्रिभुज हो गए हमारे सर्वांगसम। किस नियम से होगा, देखिए ए भुजा कोण भुजा, या तो लिख सकते हो आप हिंदी में भुजा कोण भुजा, या आप इसे इंग्लिश में सकते हो भुजा बोलते हैं साइड एंगल साइड सर्वांगसम त्रिभुज से। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ध्यान दीजिएगा, जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर हो जाएंगी, इन दोनों की भुजाएं भी आपस में कैसे हो जाएंगी बराबर, तो यहाँ लिख सकते हैं भुजा ए एम, कौन सी भुजा, यानी ए एम इस त्रिभुज की बी एम के बराबर हो जाएगी बी एम, और इस नियम को हम बोलते हैं बाई सी पी सी टी, इसकी फुल फॉर्म बताते हैं और नियम बताते हैं। देखिए सीपी सीटी का मतलब, सी का मतलब होता है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, इसका मतलब होता है कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं सभी कोण परस्पर बराबर होते हैं, या हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं सीपी सीटी। तो उससे हमारा जो है पूरा सवाल सिद्ध हो गया है, बिल्कुल ऐसे करके आएंगे आपके लिए तो पूरा सवाल सही होगा, 4 नंबर पर में आ जाती है आपके। आशा करता हूं कि आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो लाइक कर दिया होगा, आपने नहीं किया तो आप लाइक कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाकर और बहुत सारे सवाल देख सकते हैं।